मैंग्रोव ये एगो ऐसन पौधा बाटे जे समुद्री जीव जंतु खातिर बहुत ही महत्वपूर्ण बाटे। कहे कि मैंग्रोव के उपस्थिति से ही हमनी के जीव जंतु के जस्ती से जस्ती ऑक्सीजन मिलेला। यही खातिर मैंग्रोव के संरक्षण करे के बहुत ही महत्वपूर्ण बाटे। सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। प्रकृति के अनमोल आंचल कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाटे। जहां बिल्कुल इ वक्त हमनी एग्जैक्टली एगो ऐसन जगह पर जात हैं जहां पर ही लेमोन से गुजर करके जाए के चाहिए। बकिर लेमोन जाए से अगाड़ी वे सेकंड कोतू करे के चाहिए। और यहाँ पर ही हमनी आगल हैं प्रकृति के भीरी जे अपन आप में बहुत ही सुंदर बाटे। चला आज हमनी देखब जा कि काहे हमनी के देश में मैंग्रोव के कंजर्वेशन माने कि संरक्षण करे के चाहिए। तो हमनी के साथ जुड़ जाइए जा प्रकृति के अनमोल आंचल कार्यक्रम में। जहाँ बकली वक्त हमनी लेमोन में है यहाँ पर ही एगो ऐसन सुंदर जगह बाटे जे समुंदर के बीच में नहीं बकर ओकर दम्बोरे में है और हमनी के संगे ई वक्त एसोसिएशन pour développement durable के वाइस प्रेसिडेंट माने कि उपाध्यक्ष हवन श्री सचुदा रघुनाथन। सबसे पहले नमस्ते रघुनाथन जी। नमस्ते हबीब। सबसे पहले हमने के ई बतावा कि भरती दुनिया में ऐसन कौन कौन जगह बाटे जहाँ पर मैंग्रोव बाटे। मैंग्रोव c'est seule plante qui pousse dans de l'eau salée। मैंग्रोव एगो ऐसन पौधा है जे खरा पानी में उगेला जहाँ पर ही ओकर माटी गीला होवे के चाहिए जेमे उ निमन से उगी 30 डिग्रीज उत्तर लॉन्गिट्यूड और 30 डिग्री दक्षिण लैटिट्यूड होला देश या फिर टापू जैसन इलाका पर ही मैंग्रोव जस्ती बढ़ेला। अलग देश के मैंग्रोव प्लांटे करे के अलग सरफेस एरिया बाटे। भारत और इंडोनेशिया जैसन देश में 70 से जस्ती प्रकार के मैंग्रोव बाटे। हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम इलाका पर ही खासकर सेशल्स में 6 प्रकार के बाटे मैंग्रोव्स, मडागास्कर में 9 प्रकार के, कोमोरो में 6 प्रकार के, केन्या में 10 से जस्ती तरह के मैंग्रोव्स बाटे। बकिर मॉरिशस में खाली 2 प्रकार के मैंग्रोव बाटे। रिजोफोरा मिक्रोनाटा जे ललका मैंग्रोव हवन, बकिर दूसर का है ब्रुगेरिया जिम्नोहिजा जे तनिकन रेया बाटे और खाली 10% के सरफेस एरिया में उगेला।
सबसे पहले नमस्ते प्रकाश। नमस्ते अभी। प्रकाश जी, हमने के ई बतावा कि आदेदे कब ओकर मिशन और विजन कौन ची है? जब कि तू जाने ला आदिदे का क्रिएशन 2007 में किया गया था और उसका मिशन और विजन है पर्यावरण की रक्षा करने के लिए और सस्टेनेबल विकास को बढ़ावा देने के लिए। हाँ, ये है हमारा मिशन और विजन। और कैसे हमने अपनी विजन को अचीव करते हैं, हमने बहुत प्रोजेक्ट्स करते हैं, जैसे कि अवेयरनेस, हमने मैंग्रोव का प्लांटेशन करते हैं और सेंसिटाइजेशन भी करते हैं स्कूलों में, और सभी मॉरिशन के लिए भी हम सेंसिटाइजेशन करते हैं। प्रकाश, अब हमने के ई बतावा कि काहे आप लोग मैंग्रोव प्लांटेशन पर ही आपके जिन एसोसिएशन डेवलपमेंट ड्यूरेबल खातिर आप लोग जस्ती से जस्ती बल देवत हो जा? जी हाँ, हमने मैंग्रोव के बहुत बल दे थे सब। बस हमने के एसोसिएशन में साइंटिस्ट बा और रिसर्चर्स भी बा, और उन लोगों ने देखा कि मैंग्रोव बहुत लाभदायक है हमने के लाकुट के लिए। जबकि हमने सब जानीला कि हमारे लाकुट में, हमारे कोस्टल रीजन में इरोजन बाते, तो ई मैंग्रोव हेल्प करेला हर इरोजन को स्टॉप करे के और रिड्यूस करे के। और इस मैंग्रोव से हमने के टापू में बहुत मछली भी आवेला, क्योंकि मैंग्रोव में मछली आवेला अंडा पारे के, और इसमें छोटा छोटा मछली जीवित होएला, और जब वे बड़ा होता है तो वे लागून में चले जाते हैं। सो इस मैंग्रोव फॉरेस्ट ये एक हैबिटेट सर्व करता है मछली के लिए, केकड़े के लिए और चिड़िया के लिए। जो माइग्रेटेड बर्ड्स जो भी हैं वो यहाँ पर आते हैं, रुकते हैं और जाते हैं अपने सीज़न में। तो प्रकाश जी, 26 जुलाई हमनी मनावत है जा वर्ल्ड मैंग्रोव डे, और आदिदे संगठन के बगल से आप लोग कौन कौन प्रकार के गतिविधि के आयोजन करत हुआ जा? जी हाँ, वर्ल्ड मैंग्रोव डे जो है हम 26 जुलाई के तारीख के मनाते हैं, और ये 26 जुलाई ये डिक्रेटेड हुआ था 2017 में यूनेस्को के ज़रिए, ताकि हम मैंग्रोव को l'importance दे सकते हैं। और आज हमने यानी कि मैंग्रोव डे के लिए हमारा एक प्रोजेक्ट है, वारुणा प्रोजेक्ट, जहाँ पे हम मैंग्रोव का प्लांटेशन कर रहे हैं, और इसीलिए हम मैंग्रोव डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस दिन हम सेंसिटाइजेशन कर रहे हैं और एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जहाँ पे पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं, जहाँ पर हम एजुकेट कर रहे हैं सेंसिटाइजेशन पब्लिक को कि क्या है मैंग्रोव और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और क्यों इसका सुरक्षा करना चाहिए। जब हमनी मैंग्रोव के पौधारोपण के बारे में बतियाला सा, तो कौन कौन फैक्टर के ध्यान में रख करके मैंग्रोव प्लांटल जाला, एकर बारे में बतावा था? जी हाँ, मैंग्रोव प्लांट एक बहुत स्पेशल प्लांट है, यानी कि यहाँ पे हम बोलीला सा टाइडल जोन, यानी कि जोन रीजन इन बिटवीन लो टाइड में है और हाई टाइड में है, इनको हम टाइडल जोन कहते हैं। और यहाँ पे मैंग्रोव बहुत अच्छी तरह से जीवित होते हैं और बड़े होते हैं। लेमोन एक ऐसी जगह है, यहाँ पर टाइडल जोन है, और यहाँ पे मैंग्रोव बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। और यहाँ पे लेमोन पे जानीला सा के एक रिवर है, जहाँ पे फ्रेश वाटर आता है, और समुंदर की तरफ से सलाइन वाटर आता है। सो इस रीजन में, टाइडल जोन में, एक मिक्स ऑफ फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर है, जहाँ पे मैंग्रोव बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। तो यही वजह है क्यों हमने इस रीजन को सिलेक्ट किया, क्योंकि मैंग्रोव यहाँ पे अडाप्ट होते हैं और अच्छी तरह से ग्रो होता है। तो ये है एक वन मेन रीज़न। और दूसरा मेन रीज़न है कि नदी के ज़रिए
तुम हमारे लागून में फ्रेश वाटर आता है और सॉइल भी आता है। तो इस यहाँ पर देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि इस सैंड मड से मिक्स होता है, सॉइल से मिक्स होता है, और इसमें बहुत हाई कार्बन कंटेंट है, जहाँ पे मैंग्रोव बहुत अच्छी तरह की अच्छा है मैंग्रोव के लिए। तो यही वजह मेन रीज़न्स हैं क्यों हमने यहाँ पर मैंग्रोव प्लांटेशन कर रहे हैं। और दूसरी वजह भी है क्योंकि जैसे मैंने बोला लाकुत हमारे इलाकों में बहुत इरोजन है, जहाँ पे सन जा रही है पानी के ज़रिए, और जब तूफ़ान होते हैं तो सन वॉश होते हैं, द सन इरोजन। तो ये मैंग्रोव ये सन को रिटेन करता है और उसको जाने के समुद्र में जाने के लिए प्रिवेंट करता है। तो ये है वन ऑफ द मेन इम्पोर्टेंस ऑफ मैंग्रोव। या जब हम मैंग्रोव की रोपाई करते हैं तो हमें लो टाइड और हाई टाइड की जानकारी जानना चाहिए, और हमें लो टाइड और हाई टाइड की जानकारी हमें मेटेओ वेबसाइट के ज़रिए से मिलता है। और प्लांटेशन जो रोपाई करते हैं वो हम लो टाइड में करते हैं क्योंकि पानी बहुत कम है और खुदाई में और प्लांटेशन करने में बहुत आसानी पड़ती है। अब प्रकाश जी हमने के ये बतावा कि मैंग्रोव के कौन कौन लाभ बाती? जी हाँ, मैंग्रोव के बहुत लाभ बाते। फर्स्ट लाभ बा कि मैंग्रोव एगो ट्री है, तो l'environnement में कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करेला और ऑक्सीजन देवेला, और ये ऑक्सीजन हमनी सब जीव जंतु इंस्पायर करते हैं। तो ये है पहली लाभ। और दूसरा लाभ है कि जहाँ पे मैंग्रोव का रोपाई होता है क्लोज टू रिवर्स, नदी के पोल्यूटेंट जो हैं वो एब्सॉर्ब करते हैं अपने रूट्स में, और ये पोल्यूटेंट लागून में जाने के लिए रिड्यूस करता है, प्रिवेंट करता है। तो वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ पोल्यूटेंट्स एब्सॉर्ब करता है। ये है एक ये था दूसरा लाभदायक थिंग ऑफ मैंग्रोव्स। और दूसरा लाभदायक थिंग है कि ये मैंग्रोव रूट्स जो हैं ये सर्व करता है एक हैबिटा छोटे मछली के लिए, केकड़े के लिए। तो इसमें बहुत मछली आते हैं अपने अंडे अपने छोटे मछली के लिए। तो ये एक हैबिटा होता है, और जहाँ पे ये होता है मैंग्रोव्स, उसके लागून में बहुत मछली पड़ती हैं। और जब ये एक हैबिटा सर्व करता है तो देयर इज़ नो प्रीडेटर्स टू ईट द स्मॉल फिश, सो तो इसको they get enough time to grow in the roots of the mangrove. So this is one. And और ये फिशरमैन के लिए, फिशर्स और फिशर वुमेन के लिए बहुत लाभदायक होता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मछली नहीं बल्कि पालूद भी होता है। पालूद एक शेल है जो लेमन विलाज में यहाँ के फिशरमैन आते हैं इसको खोदने के लिए, और ये सब खाते हैं। और मैंग्रोव के ज़रिए हमने बहुत सेंसिटाइजेशन किया है इन द रीजन फॉर द कम्युनिटी। और जहाँ पे आपकी जानते हो कि लेमन यहाँ पे एक बहुत अच्छी जगह है, यहाँ रिकॉग्नाइज किया गया है बाय यूनेस्को हेरिटेज साइट, और यहाँ पर बहुत पर्यटक भी आते हैं। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये लेमन विलाज के पीपल के लिए बहुत लाभदायक होता है क्योंकि जब पर्यटन आते हैं वे फ़ोटो खींचते हैं, यहाँ पर खाना आते हैं, तो बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जो बेनिफिट करता है लेमन विलेजर्स के लिए। प्रकाश जी, जितना जिन दर्शकगण ई बखत है कार्यक्रम देखा था वंजा उन के कौन संदेश देबा? जी हाँ, संदेश देवा अपने दर्शकगण के लिए कि मैंग्रोव को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और जब भी आप देखोगे कि कोई मैंग्रोव काट रहा है तो ये अच्छा नहीं है, और अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना चाहिए क्योंकि अपने फिशरीज़ एक्ट
में बोला जाता है कि मैंग्रोव को काटने के लिए ये इलीगल है। तो हमारे साथ आओ, वॉलंटियर करो और अपने एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करो मैंग्रोव के ज़रिए, क्योंकि ये बहुत लाभदायक होता है। जहाँ बिल्कुल प्रकृति के अनमोल आंचल कार्यक्रम बखत देखत वजह अभ्युदय के बगल से आर यहाँ परी लेमोन समुद्र में हैजा परी मैंग्रोव पौधारोपण को लेके बहुत काम हुआ था और एसोसिएशन pour développement durable एक बहुत ही बढ़िया काम करता। और जैसे कि ई बखत देखत वजह यहाँ पर मैंग्रोव हैबिटेट बाते, एकर मतलब ई है कि पित्ती पित्ती मछली यहाँ पर आवेलन जा और यहाँ पर उ लोग रहेलन सा। एकर संगे संगे छोटा छोटा जन कैंकरा बाते यहाँ पर आ करके उ लोग हैजा बस जालन सा। एकर मतलब ई है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट रेस्टोरेशन के माध्यम से ऐसन ढेर गो जीव जंतु यहाँ पर आ करके उ लोग बढ़ेलन जा। और जैसे कि यहाँ पर देखा था वजह मैंग्रोव के जो जड़ बाते अपन आप में बहुत मजबूत बाते। प्रकाश जी, ई बखत हमनी एगो नर्सरी में है सा मैंग्रोव के, त दूगो प्रकार के बाते एकर बारे में बतावा था। जैसे कि जानेला मॉरिशस में दो स्पीशीज़ के मैंग्रोव बाते। एगो है रिजोफोरा और दूसरा है ब्रुगेरिया जो बहुत रॉ बाते। और रिजोफोरा के प्लांटी ला सा इस नर्सरी में और ब्रुगेरिया। और यहाँ पर देख बस जा कि यहाँ पे टाइडल जोन है, यानी कि बिटवीन लो टाइड और हाई टाइड है, जहाँ पर हमनी के प्रोजे बातें रोपाई करे के, ताकि बहुत दूर नहीं बातें जहाँ पर हमनी प्लांटी करब सा। तो यहाँ पे जब हाई टाइड होगा तो पानी आवेला राइज होला, तो इसको हमें पानी नहीं डालना चाहिए, ऑटोमेटिकली इसको पानी आ जाएगा और ये ग्रो शुरू करने करेगा। तो इसमें हमारा नर्सरी है, तो कब हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, जब हम उस सीडलिंग में तकरीबन 4 पत्ते आ जाते हैं, तब उसे ट्रांसप्लांट करते हैं, तब रेडी हो जाता है उसको ट्रांसप्लांट करने में। और मैंग्रोव प्लांटेशन में दूगो मेथड बातें। एगो बातें जहाँ हमनी एक नर्सरी करीला सा, एगो पटिंग बैग में हमनी बालू डालीला सा और प्रोपागुल डालीला सा, उसका सीड डालीला सा। और दूसरा है डायरेक्ट प्लांटिंग, यानी कि उस प्रोपागुल को लेकर हम बालू में डायरेक्टली प्लांट करते हैं। और ये वाला बहुत टाइम लगता है, पर दोनों टेक्निक अच्छा है रोपाई करने के लिए।
जहाँ बिल्कुल मैंग्रोव के संरक्षण पर जस्ती से जस्ती बल देवल जाता और इ बखत प्रकृति के अनमोल आंचल कार्यक्रम के विषय वे ये है कि कैसे हमनी मैंग्रोव के रक्षा हमनी करब जा। इ बखत हमनी के साथ प्रकृति के एगो लव बाते, प्रकृति प्रेमी बाते जे हमनी के संगे बाते कहे कि वर्ल्ड मैंग्रोव डे, विश्व मैंग्रोव दिवस के संदर्भ में आदेदे के बगल से एगो बहुत ही सुंदर गतिविधि के आयोजन होल बाते जहाँ पर सब लोगन के जागरूक करल जाता और हमनी के संगे भाई आनंद बाते ओकर संगे हमनी बते आप सबसे पहले नमस्ते भाई आनंद। नमस्ते जी। हमने की बतावा कि मैंग्रोव के प्रति आपके कितना काहे इतना दिलचस्पी बाते। तो जाने ला जाकि लेमोन नौचे में कैटास्ट्रोफ ढेर हुआ था, ढेर मजा चारों बगल देखा जाए लेमोन में डिस्ट्रॉय होता ढेर हमने के एनवायरनमेंट। तो जब से वाकाशो होल बा तो ढेर आदमी लोग मोरिस में मजा लॉन्प्ले होता सक मजा खुजन जाने कैसे हमने सबसे अपन से एडी करके हमने के देश के मजा हमने बचाई के। तो हम देख जब प्रोग्राम में देखली मैंग्रोव ऐसा वो गांची है जो बोले सा ट्री ऑफ लाइफ और वर्किंग ट्री बोले सा। तो एक मजा जानिए से कि मजा ये कार्बन लेवेला 5 जस्ती दूसर गांची से और ढेर ऑक्सीजन लेवेला था हमने के बहुत अच्छा बा। तो ऐसी हम सोचली तो काहे ना जब हम रेते हो तो हमने जब भाई फिलवा में बेनेवोल करे आदमी के जाके बताए के शेतु पीती लड़का लोग के जो हमने के न्यू जेनरेशन बा वो लोग के सेंसिबिलिजे करेंगे कि हाँ देखा हाई गांछा जोन बा अच्छा बा हमने के एनवायरनमेंट के प्रोटेजे करी हमने के कोस्टल एरिया के। तो ऐसे ऐसे जे हम छोटा जे हम करब एगो चीज़ हम हमारे से बता से एगो छोटा करत है तो सेकेंड करी इतना छोटा छोटा तब मोरिस में हमने बर्फ से आगे हमने के एनवायरनमेंट प्रोटेजे रही हाई से हम मैं इंटरेस्ट हुई हाई प्लांटवा से। तो हमार पिताजी जो आज गुजर गवन तो वो एग्रोनॉम रहल तो वो ढेर मैं माटी से हाई काम कर रहा। तो आज हमने बड़ा हुई सा तो हमने के लेते फिर से होता मटिया में। आजकल के जवान तो ढेर जिप्सिल बा आगे गिलचा में जाके लाते हैं में ढेर कोई नहीं खोज करे के पास कि हाथ लेटाला ढेर मलांग होला हाथ। तो हमने देखी जा कि हाइये में हमने के पोगरे बा तो वही से हम खोजली काहे नहीं हम जब रेते हो तो हाई सेक्टर में आइला मैम बेनेवोल कदम पैसा नहीं मिली से मैं खोज रही कि मैं आगे बढ़ाई कि हमने के सोसाइटी के। जहाँ बिल्कुल मैंग्रोव हमनी के देश के एगो निधि बाते, हमनी के देश के एगो गहना बाते जेकर संरक्षण करे के चाहिए। तो आज मैंग्रोव संरक्षण से जुड़ल बहुत कुछ जाने के सीखे के मौका मिलल बाते। बकेर हमनी एसोसिएशन pour développement durable के जिन प्रेसिडेंट बाते श्री प्रकाश जदू के बहुत बहुत धन्यवाद देवब जा और एगो प्रकृति प्रेमी बाते श्री आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकगण एकरवे संगे हमनी के कार्यक्रम प्रकृति के अनमोल आंचल कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त हुआ था। फिनो से भेटाब सा ऐसे वे आप अपन प्रकृति के संरक्षण करते जाइए। अभ्युदय के बगल से सब कोई के नमस्ते और प्रणाम।